नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। तो साथियों, आज हम जानेंगे 16 महाजनपद और 16 महाजनपदों के अंतर्गत उस समय का समाज ने किस प्रकार से अपना आर्थिक विकास किया। ठीक है, तो भाई देखो, जो उस समय का मानव था वो दो कार्यों में बहुत ही ज्यादा निपुण हुए। ठीक है, विकास के तौर पर अगर मैं बात करूं तो देखो, मनुष्य ने सबसे पहले क्या, पशु चारण, यानी पशु चारण मतलब पशु चराने वाले, यानी पशुपालन। कोष्टक में क्या है, पशु पालन। ठीक है, पशुओं के माध्यम से आर्थिक विकास हुआ। दूसरा था उनका कार्य क्या था, कृषि। कृषि। अब देखो भाई, मनुष्य जो था उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो मनुष्य था, जिस समय 16 महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे, तो मनुष्य ने सबसे पहले क्या करा, कृषि। भाई कृषि, उन्होंने जो कृषि करी यानी खेती जो करी, खेती में सबसे पहले उन्होंने क्या करा कि खेती को बैलों के माध्यम से, बैलों के द्वारा हल के माध्यम से 2 से 3 बार खेती की करते थे, जुताई। क्या करते थे, बैलों के माध्यम से, बैलों के माध्यम से हल के द्वारा ये 2 से 3 बार खेती की जुताई करते थे। और जब खेती बहुत अच्छी तरह हो जाती थी तो अब उसी खेती को यानी उसी कृषि को, कृषि के लिए क्या करते थे, उस समय मंत्र पढ़ते थे, मंत्र, है ना, मंत्रों का उच्चारण करते थे ताकि कृषि की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उस समय का किसान इतना विकसित हो चुका था कि उस समय किसान खेती के माध्यम, कृषि के माध्यम से 2 प्रकार के, तो 6ठी शताब्दी, मैं फिर से एक बात दोहराऊंगा, हम केवल 6ठी शताब्दी 16 महाजनपदों के अंतर्गत, उत्तर वैदिक काल नहीं, उत्तर वैदिक काल नहीं, केवल 6ठी शताब्दी। तो इन्होंने क्या किया, मनुष्य ने सबसे पहले क्या चीज करी कि भाई खेती को, खेत को 2 और 3 बार इन्होंने क्या करा, जोतना। क्या था, 2 से 3 बार ये क्या करते थे, खेत को जोतते थे। ठीक है, जोतते थे। एक तो ये कार्य था इनका कि भाई खेत को पहले 2 से 3 बार जोतो, और किसके माध्यम से जो जोतना है, तो वो था देखो, बैलों के। ठीक है, बैलों के द्वारा, है ना, बैलों के माध्यम से, बैलों के माध्यम से हल के द्वारा ये करते थे खेती, किसके, बैलों के, बैलों व हल के द्वारा ये करते थे खेती। ठीक है, उसके बाद में खेती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, मैंने जो भी आपको बताया, कृषि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते थे, कृषि प्रक्रिया। ठीक है ना, इसको आगे बढ़ाने के लिए कृषि प्रक्रिया को आगे क्या, मंत्रों के द्वारा। किसके द्वारा, मंत्रों के द्वारा, मंत्रों द्वारा उसका होता था उच्चारण। यह क्या था, मंत्रों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो कृषि प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा, बैलों के द्वारा हल के माध्यम से, बैलों के द्वारा हल के माध्यम से खेत को 2 से 3 बार जोतना। ये सारी प्रक्रियाएं उस समय का जो किसान था वो करता था। ठीक है, अब ये जो जानकारी निकल के कहां से आती है, तो देखो भैया, पाड़नी की 2 से 3 बार की जो जोताई कौन गा है, पाड़नी। पाणिनि, पाड़ने की क्या है, अष्टाध्यायी। ये जो जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद जब थे, उस समय का जो किसान था अपने आर्थिक विकास के लिए खेत को 2 से 3 बार जोतता था। ये जानकारी पाणिनि की अष्टाध्यायी में है और बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, और किसमें है, तो और बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ कौन सा था, सुत्त निपात। ठीक है, तो ये जो जानकारी है कि उस समय का जो मनुष्य यानी किसान था वो खेत को 2 से 3 बार जोतता था, ये जानकारी पाणिनि की अष्टाध्यायी और बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में है। ठीक है, ये जानकारी आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं।
भाई इसके बाद में बैलों के माध्यम से हल के द्वारा जो ये सिंचाई यानी खेती करते थे, मैंने अभी आपको बताया है ना कि बैलों के माध्यम से ये यानी जो भूमि थी उसको बैलों के द्वारा हल के माध्यम से खेती करते थे। ये जानकारी की अगर मैं बात करूं, संखायन गृह सूत्र में ये जानकारी किसमें है, तो ठीक है, ये लिख लेना भाई, ये उसी दौरान की जानकारी है। ठीक है, तो संखायन गृह सूत्र में जानकारी मिल के आई कि बैलों के माध्यम से करते थे। ठीक है, अब ये कृषि प्रक्रिया को आगे बढ़ाते थे, ये जानकारी भी किन में से है, तो संखायन गृह सूत्र में, कि मंत्रों के द्वारा कृषि प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, बैलों के द्वारा हल चलाना और हल के द्वारा यानी भूमि को जोतना, ये होती थी 2 से 3 बार। तो ये संखायन गृह सूत्र में है। तो मानव तभी विकसित थे, मानव बहुत उस समय के किसान जो थे बहुत ही आगे विकसित थे। ठीक है, अब कृषि हो गई बहुत अच्छी। जब कृषि बहुत अच्छी हो जाती थी तो उस समय उसी खेती को देखने के लिए क्या है, एक वहां अधिकारी नियुक्त होता था उस समय, और अधिकारी जो था वो करता था इसका निरीक्षण, यानी सर्वेक्षण करने वाला यानी निरीक्षण करने वाला जो अधिकारी था, उस अधिकारी को क्या कहते थे। ठीक है, तो यहां पर देखो निरीक्षण, वो जो ना निरीक्षण जो अधिकारी था, ठीक है, उस समय जो अधिकारी था उसका नाम था क्षेत्रपाल। क्या कहते थे उसे, तो उस समय अब इनकी वही खेती अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है ना, और किस प्रकार से हो रही है, तो वो था क्षेत्रपाल, और कहीं कहीं पर क्या मिलता है, क्षेत्रकार। ठीक है ना, क्षेत्रपाल या क्षेत्रकार। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। भैया वो देखता था इस खेती को, भैया किस प्रकार से उस समय के किसान ये खेती करते हैं। ठीक है, इसकी जानकारी कहां पे मिलती है हमें, क्षेत्रपाल की जो जानकारी मिलती है वो हमें पारनी के समय में मिलती है ना, पारनी के समय। ये भी याद रखना, क्वेश्चन कहीं भाई हिस्ट्री में है ना, यानी इतिहास में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं भैया खेती हो गई अच्छी तरह, यानी अब वहां का जो किसान था बैलों के माध्यम से हल के द्वारा 2 से 3 बार खेतों की जुताई करता था, और जुताई करने के बाद में फिर कृषि प्रक्रिया जब आगे बढ़ती थी तो उसे करता था मंत्रों के द्वारा, कि भाई मंत्रों के माध्यम से इसे आगे बढ़ा दिया जाए। मंत्र यानी मंत्रों का उच्चारण करो, उससे जो हमारी कृषि है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी का निरीक्षण करने के लिए एक वहां पर जो अधिकारी था उसका नाम था क्षेत्रकार। ठीक है, कहीं कहीं पर क्षेत्रपाल भी मिलता है, लेकिन मिलता कहां पे, पाणनी के समय की घटना है। होता क्या है, आज के आधुनिक समय में जिस प्रकार 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन होती है ना, भूमि होती है, तो उस समय अगर किसी किसान के पास में, देखो आज के आधुनिक समय में 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़, ठीक है ना, इस प्रकार से भूमि, लेकिन उस समय क्या था कि अगर किसी किसान के पास में 6, कितनी, अगर किसी किसान के पास में 6 निर्वतन अगर भूमि है, कितनी, 6 निर्वतन, 6 निर्वतन अगर भूमि है, तो वो क्या कर सकता था, पूरे परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण कर सकता था, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। लेकिन ये जानकारी कहां पे है, तो देखो ये है बोधायन में, कौन किस में है, बोधायन के अनुसार। ठीक है, तो बोधायन के अनुसार क्या है, उस समय है ये जानकारी मिलती है कि उस समय जो किसान है अगर उसके पास में आज के आधुनिक समय की तरह 1 एकड़ या 2 एकड़ या 5 एकड़, जैसे आज के समय में हम एकड़ के रूप में जानते हैं, तो उस समय है ना, तो 6 निर्वतन अगर भूमि किसी के पास है तो वो परिवार अच्छी तरह से अपना भरण पोषण कर सकता था। किसान इतने ज्यादा विकसित थे, है ना, इतने ज्यादा जानकार थे कृषि के मामले में कि 16 महाजनपद, देखो एक तो उत्तर वैदिक काल में उन्हें बहुत अच्छी अच्छी फसलों की जानकारी थी, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल के बाद में क्या 16 महाजनपद आए,
तो 16 महाजनपद में भी किसान को एक इतनी अच्छी जानकारी थी कि वो 2 प्रकार के क्या उगाते थे, जौ। 2 प्रकार के जौ उगाते, जिसका नाम था यवन और यवनी। ठीक है, तो ये क्या करते थे, 2 प्रकार के तो जौ उगाते थे जिनका नाम था यवन और यवनी, और 5 प्रकार के उगा लेते थे, क्या है, चावल। कितने, तो एक तो ये हो गया, और 5 प्रकार के, 5 प्रकार के क्या उगाते थे, चावल। ठीक है, अब ये 5 प्रकार के चावल कौन कौन से थे, तो एक था महाबिरही, महाबिरही। जब चावलों के प्रकार है कि भाई कौन कौन से, महाबिरही, कृष्ण बिरही, ठीक है, महाबिरही, कृष्ण बिरही, हायन, कौन से, हायन, यवक, पौष्टिक। तो ये थे चावलों के प्रकार। ठीक है, तो 5 प्रकार के उन्हें चावलों की जानकारी थी, और इन 5 प्रकार के चावलों से वो अपना जीवन यापन करते थे। और 16 महाजनपदों में क्या थी, सबसे बढ़िया फसल जो थी 2 प्रकार के जौ की और 5 प्रकार के चावलों की, उन्हें अच्छी तरह से जानकारी थी, उस समय वो करते थे। ठीक है, अब ये जो करने वाली बात है भाई, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में हमें जानकारी कैसे मिली, तो इसकी जो जानकारी देते हैं वो देते हैं सूत्र ग्रंथ। ठीक है, सूत्र ग्रंथों में है भैया, किसमें है, तो सूत्र ग्रंथों में। अब इसी प्रकार से अगर उस समय और किसानों की बात करूं, तो देखो भाई, आधुनिक समय के अनुसार मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि ये जो है, मान लीजिए कि कोई आज के आधुनिक समय में, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में अगर सूत्र ग्रंथ जो है वो जनवरी फरवरी में अगर इनका वर्णन हुआ, यानी लिखित में लिखे गए, या फिर ये कह दीजिए जनवरी फरवरी में अगर सूत्र काल था, तो उस समय किसान जो बोते थे वो 2 प्रकार के जौ और 5 प्रकार के चावलों का कृषि करते थे, 5 प्रकार के चावलों की। ये जानकारी सूत्र ग्रंथों में है। ठीक है ना, किसमें है, तो सूत्र ग्रंथों में है ये जानकारी। अब दूसरी जानकारी जो हम आपसे साझा करें वो ये कि भाई, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, क्या, यहां पर देखो, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ ये क्या कहते हैं, उस समय, कब, 16 महाजनपदों के समय में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ क्या कहते हैं कि भाई, उस समय का जो मानव वो 4 प्रकार के चावल, यानी उन्हें 4 प्रकार के चावलों की जानकारी थी। ठीक है, अब मैं आपसे जो कह रहा था वो यही तो कह रहा था कि भाई मान लीजिए उस समय, जैसे आज के आधुनिक समय में जनवरी, फरवरी, मार्च में अगर हम कोई फसल बो रहे हैं, तो उसका और उसकी जो जानकारी है जनवरी फरवरी के महीने में, यानी कोई अगर ग्रंथ लिखा गया तो उसकी जानकारी उसमें है। लेकिन अगर कोई ग्रंथ मार्च अप्रैल के बाद के समय में लिखा जाए, और उस समय अगर उस समय का किसान कुछ और नई फसल बो दे, यानी उसी तरीके से, तो उसकी जानकारी क्या है, दूसरे ग्रंथों में। तो यानी कि जब सूत्र ग्रंथों का समय था, तो उस समय का जो मानव था वो 5 प्रकार के चावल और 2 प्रकार के जौ उगाता था। ठीक है, लेकिन जब बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ का समय था, तो उस समय जो किसान थे या कृषक थे, यानी जो मनुष्य थे, वो 4 प्रकार के चावलों का प्रयोग करते थे। 4 प्रकार के जो चावल थे वो कौन कौन से थे, है ना, तो देखो, रक्तसली, कलमसली, गंधसली, कौन कौन से चावल थे, तो 4 प्रकार के चावल थे। रक्तसली तो कौन कौन से हो गए, रक्तसली, है ना, कलमसली,
महासली, है ना। तो ये